मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया था। अप्रूवल आ गया है एज अ B1 B2 वीजा। सो पिछले कई दिनों से गुड न्यूज आ रही है, यूएस का वीजा बिना इंटरव्यू के हो रहा है। 1 अप्रैल के बाद ये प्रोसेस चालू होने वाली है। अभी तक ये प्रोसेस चालू नहीं हुई है। जो यूएस में अप्रूवल दिया है वो उसमें 40 कंट्रियां शामिल है। उसमें अगर मैं बात करूँ एशियन कंट्रीज की, तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया भी शामिल है। वो लोग इनका फायदा उठा सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी यूएस का वीजा था या फिर यूएस का वीजा है लेकिन जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है या फिर जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है वो रिन्यू करना चाहते हैं अपना वीजा, तो उनके लिए ये चीजें पॉसिबल है क्योंकि उनको ऑलरेडी वीजा दिया है। तो वो बार बार उनका इंटरव्यू लेके क्या ही करेंगे, ज्यादातर सबके अप्रूवल आ ही जाते हैं। तो इस वजह से ये चीजें उनके लिए ईजी हो, इसलिए वो चीजें उनके लिए चालू हुई। अगर मान के चलो जिनका पासपोर्ट फ्रेश है, जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उनको कैसे आप बिना इंटरव्यू के हो वीजा दे सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लॉजिकल वे से अगर सोची जाए तो थोड़ी सी मुश्किल है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो उसका रिसेंटली अप्रूवल आ गया है एज अ B1 B2 वीजा। तो मतलब जो टूरिस्ट वीजा या फिर जो भी बिजनेस वीजा होता है वो उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो उसने सारी चीज़ें बिना किसी एजेंट के खुद फॉर्म फिल किया था, खुद उसने इंटरव्यू के लिए चला गया। जब मैंने उसे कॉल किया था तो उसने मुझे बताया था कि बस कुछ ही नहीं, बस आप जेन्युइनिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब आप DS 160 फॉर्म भरते हो तो सारी चीज़ें आप खुद भरे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपने उसमें क्या क्या फिल किया हुआ है। तो उसमें आपको सबसे पहले पूछते हैं आपको कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, फैमिली में कोई US में रहता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ें पता हो तभी आप उसका जवाब दे सकते हो। जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपको पोलाइटली होना ज़रूरी है, आपको एक डिसेंट ड्रेस कोड आपको वेयर करके जाना ज़रूरी है, थोड़ी सी पोलाइट बातें होनी चाहिए। अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और जा रहे हैं ऐसे कैजुअल फटी भंगी जैसे कपड़े पहन के, वो भी वहाँ पर वीज़ा देने के लिए बैठे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है पर वो वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। अगर वहाँ पर वो लोग बैठे तो एक तो सबसे पहले आपको हो देखेंगे उस नजरिए शख्स के नज़रिए से देखेंगे। आपको प्रूव करना है कि हो आप वो इंसान नहीं है, वो इमिग्रेंट नहीं हो, कि हो आप वहाँ पर जाकर सेटल होने वाले हो। आपको बस उनको प्रूव करना है आप वहाँ पर जाकर वहाँ सेटल होने का कोई मकसद नहीं है। बस आप वो डाउट क्लियर करने में सक्सेस हो गए तो आपको डायरेक्टली वीज़ा मिल सकता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर आप जा रहे हैं तो जेन्युइनिटी के साथ जाइए। आपके पास पूरी आइटनरी होनी चाहिए। जब आप यूएस जाओगे तो कहाँ कहाँ पर विजिट करने वाले हो, कौन सी जगह पर कितना दिन का स्टे करने वाले हो, होटल बुकिंग ज़रूरी है। अगर आपको किसी ने इन्विटेशन लेटर दिया है तो उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, उसकी वीज़ा कैटेगरी क्या है, वो कौन से लोकेशन पर रहता है, कौन से प्रोविंस पे रहता है, सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। आप जितना पोलाइटली जेन्युइनली बात करेंगे उतना इजी हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस, जिनके लिए इजी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना कहना था। अगर किसी को बस मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ वीज़ा के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी के साथ मैं वीडियो एक बनाऊंगा। अगर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं, या फिर किसी को कोई और दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है nomad पुणेकर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं